महाराष्ट्र के बाद यूपी के बुलंदशहर में दो साधुओं की निर्मम हत्या। भगवान की इच्छा थी इसलिए मार दिए गए दोनों साधु। आरोपी का कबूलनामा। बुलंदशहर में नशेड़ी युवक ने मंदिर परिसर में सो रहे साधुओं की निर्मम हत्या कर दी और फरार हो गए। ग्रामीणों ने आरोपी नशेड़ी युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दी। सूबे के मुखिया सीएम योगी ने घटना को संज्ञान में लेकर घटना में संलिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट BBC न्यूज़। कि पगौना गांव में दो साधुओं की हत्या का क्या मामला है और पुलिस इस पर क्या कार्रवाई कर रही है? ये पगौना गांव जो अनूपशहर थाना क्षेत्र में स्थित है, यहाँ पर दो बाबा एक मंदिर है जिसमें जगदीश शर्मा और शेर सिंह नाम के दो बाबा रहते थे। और इसी मंदिर पर भी गांव का ही एक व्यक्ति है जिसका नाम मुरारी उर्फ राजू है, जो आता जाता था, भंगेड़ी है, बहुत ज़्यादा भांग पीने का आदी रहा है। 2-3 दिन पहले बाबा का चिमटा इसके द्वारा गायब कर दिया गया था, जिस पर बाबा लोगों ने बुला करके इसके साथ डांट पिलाई थी। उस आधार पर कुछ बातें इसके दिमाग में रही होंगी, जिसके आधार पर इसके द्वारा आज सुबह किसी समय आकर के तलवार से इन दोनों बाबाओं की हत्या कर दी गई। बाद में गांव के लोगों ने इसको गांव से बाहर तलवार लिए हुए जाते हुए देखा गया था। उस आधार पर इसकी तलाश की गई। गांव से 2 किलोमीटर दूर नशे की हालत में अर्धनग्न अवस्था में मिला है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पर मैं मौजूद हूँ। कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। फिलहाल ये अभियुक्त नशे की हालत में है और अर्धनग्न है, तो उससे पूछताछ का प्रयास किया जा रहा है। गांव में आज एक दुखद घटना हुई है। दो बाबा एक शिव मंदिर पे जगदीश उर्फ गंगीदास और शेर सिंह नाम के थे, जिनमें बड़े बाबा की उम्र लगभग 55 साल और छोटे बाबा की उम्र 45 साल के आसपास थी। उसी गांव का एक भंगेड़ी व्यक्ति मुरारी उर्फ राजू जिसका नाम है, जो अनुसूचित जाति का है, और 2 दिन पहले बाबा का चिमटा इसने गायब कर दिया था। इस बात को लेकर लोगों ने इसे धमकाया था। आज भांग के नशे में रात में किसी समय जाकर के तलवार लेकर इसके द्वारा इन दोनों बाबाओं की हत्या कर दी गई है। सुबह गांव के लोगों ने इस व्यक्ति को तलवार लेकर जाते हुए देखा था। गांव के लोग इसकी तलाश में लगे हुए थे। लगभग घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूसरे गांव में नशे की हालत में और न्यूनतम वस्त्रों में बिल्कुल अर्धनग्न अवस्था में मिला है। अभी बहुत कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। मौके पे मैं पहुंच रहा हूं। कानून व्यवस्था की समस्या फिलहाल नहीं है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो प्राथमिक छानबीन से पता चला है वो यही है कि ये मंदिर पर इसके द्वारा 2 दिन पहले बाबा का चिमटा गायब किया गया था, जिसको लेकर बाबा लोगों ने इसे डांटा था और अपशब्द कहे थे। संभवतः उसी कारण और तनाव में आकर के अर्धविक्षिप्तता की स्थिति में इसके द्वारा एक घटना कारित की गई है। फिलहाल अभियुक्त कब्जे में है और अभी नशे में है। पूछताछ का प्रयास किया जा रहा है। क्या वजह थी सर, और जो आरोपी है क्या वो पकड़ा गया? देखिए, आरोपी अरेस्टेड है। अभी हम लोग अनूपशहर थाने में बैठे हुए हैं। आरोपी से पूछताछ की गई। आरोपी ने बताया कि भगवान की इच्छा थी, मतलब कोई पर्सनल रंजिश नहीं था। ये पूछा गया कि कैसे मारा, तो उसने बताया कि भांग खाने के बाद वो मंदिर में आया, वहाँ बाबा की डंडे पड़े थे, लाठी, उससे उसने मारा है। और इसको पकड़ने में गांव वालों का बहुत सहयोग रहा है। हमें लगता है गांव वाले असलियत को समझते हैं, इसलिए उन्होंने सहयोग किया है और यही कारण है कि मौके पर कानून व्यवस्था की कोई ऐसी समस्या नहीं है। हत्या की सर वजह क्या थी? जैसा बताया जा रहा है कि कोई चिमटे का एक वो था, चिमटा चोरी का आरोप बाबा ने उन पर लगाया। देखिए, चिमटे की बात आ रही है, लेकिन अभी आरोपी का इंटरव्यू लिया गया। अभी भी पूरी तरह नशे में धुत था और नशे में धुत व्यक्ति जो ये बता रहा हो कि भगवान की इच्छा थी, तो फिर वजह बाद में इन्वेस्टिगेशन होगा, जो वजह आएगी। अभी तो इसने यही बताया कि भगवान की इच्छा थी, इनका आपसी कोई ऐसा रंजिश नहीं था। सर, जैसे पहले बताया जा रहा था कि गला रेत कर हत्या हुई है, पूछा है क्या हत्या किस तरीके से सर हुई है? देखिए, हम और SSP साहब बैठे हैं, हम दोनों ने उनसे पूछा। हमने उनसे ये भी पूछा कि लोग बता रहे हैं तलवार से हत्या हुई है, तो उन्होंने यही बताया कि आप देख लो, अगर तलवार से होती तो कहीं कटे का निशान होता। तो पूछवाया भी गया, कहीं कटे का ऐसा निशान नहीं बताया जा रहा है। उसने बताया कि बाबा का डंडा वहीं पर था, लाठी, उसी से शिव के मार के उसने हत्या की।